कंपनी के सभी खातों का मिलाकर कुल 3 दिन का पैसा है जो लोगों ने जमा कराया है। और चोर ये कहता था कि कंपनी में 1 रुपए का भी बिजनेस ना आए तो 3 साल तक सबको बैठे बैठे पैसा दे सकती है कंपनी। और यह भी कहता था कि 2 घंटे में छूट कर आएगा राधे श्याम तुम्हारा भाई। अब क्या हुआ? सारे गुर्गे और भगवान की हवा निकल गई। ये बड़ी बड़ी बातें, ये बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े वादे सब हवा हो गए, निकल गई सारी हवा। और बीच में गुर्गे जैसे जैसे इंस्ट्रक्शन प्राप्त कर रहे हैं वैसे वैसे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से निवेशकों की यूनिटी बनने लगी थी। संगठन ने कुछ करके दिखाया था सोशल मीडिया के माध्यम से, तो उसी सोशल मीडिया का सहारा लेकर ये वापस जूम मीटिंग के माध्यम से लोगों को गुमराह करने लग गए हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 2 साल तो हो चुके हैं, अभी 2 साल और भी निकल जाए तो भी कुछ भी नहीं होगा। पैसा सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिसने न्यायालय की शरण ली है, जिसको भारतीय न्याय व्यवस्था पर थोड़ा भी विश्वास है, उसी को पैसा मिलेगा। अन्यथा इतने ईमानदार तो नहीं है भाई साहब कि घर पर सभी को जा जाकर पैसा दे दे। यदि इतने ईमानदार होते तो जो लोग करोड़ों रुपए कमाए हैं वे आज इनसे दूर नहीं भागते। और कुछ ऐसे लोग जो पहले जिन्हें कोई जानता नहीं था, वे आज बंद हो जाने के बाद भी लोगों को गुमराह करके अपनी दिहाड़ी मजदूरी पका रहे हैं। मेरी बातें कड़वी जरूर हो सकती है लेकिन झूठी नहीं हो सकती। और कहीं न कहीं आपके दिल में भी यही बातें चल रही है, तो उन बातों को बाहर आने दो। जब तक अंदर दबाए रखोगे, आज किसी भाई ने जो कायरतापूर्ण कार्य किया वह बड़ा दुखदाई है। और उस भाई के परिवार के सभी सदस्यों को भगवान हिम्मत दे। मैं उस भगवान की बात नहीं कह रहा हूं जिसको तथाकथित लोगों ने बनाया है, मैं उस ईश्वर की बात कर रहा हूं जिसकी कृपा सब पर है। हिम्मत दे, हौसला दे कि वे सभी इस दुख की घड़ी में का सामना कर सके। और वे सभी परिवार के सदस्य जिन पर यह घटना घटी है या यह विपदा आई है, वे सभी इन गुर्गे, चमचे, चापलूस और ठगों को बद्दुआ जरूर दें, क्योंकि इन लोगों ने 2 साल से लगातार लोगों को गुमराह किया है और आगे भी करेंगे, क्योंकि इनका बिजनेस ही यही है, गुमराह करना और पैसे ऐंठना। यही इनका बिजनेस है, यही करते आए हैं 2 साल से और आगे भी यही करेंगे। राधे श्याम जी को भाई पैसा देना होता तो इन बीच वालों को खर्चा उठाने की कहाँ जरूरत थी? सीधा निवेशक को पैसा देते। क्यों इन जैसे लोगों को होटलों का खर्चा, फ्लाइट का खर्चा, महंगे महंगे शौक, बड़ी बड़ी गाड़ियां क्यों करते? क्यों ये सारी व्यवस्था करते? और ये सारी व्यवस्था यदि ये अपने स्वयं के पैसे से कर रहे हैं तो क्या ये इतने फ्री हैं या इतने सक्षम हैं? सक्षम है तो फिर निवेशकों का पैसा दे दे। ये कुछ भी नहीं करेंगे साहब, सिर्फ लोगों को गुमराह करेंगे और कुछ नहीं। आज हिमाचल प्रदेश के जिस भाई ने व्यथित होकर, दुखी होकर लगातार 2 साल से जो ये लोग गुमराह करते आए हैं, वह इन सभी बातों का मुकाबला नहीं कर सका और उसने अपनी जीवन समाप्त कर लिया।
इस बात का हमें भी दुख है और बहुत दुख है, क्योंकि हम भी निवेशक हैं और हम जैसे लोगों को ही इसका वास्तविक रूप से दुख हो सकता है, इन गुर्गे लोगों को नहीं हो सकता। गुर्गे लोग झूठी सांत्वना, झूठा आश्वासन, झूठा प्रचार, ऐसा सब करके ही तो अपना समय निकाल रहे हैं। हम निवेशकों से ज़्यादा अच्छा वे बड़े डायमंड, रॉयल डायमंड, कोहिनूर, ये लोग कंपनी और कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में अच्छा जानते हैं। यदि कंपनी चलनी होती तो वे साहब छोड़ कर नहीं जाते। जिस व्यक्ति ने करोड़ों कमाए हैं और जो पहले कभी बीड़ी का मोहताज था, यदि कंपनी चलनी होती तो क्या वे उसे छोड़ के जाता? इसी बात का कोई जवाब नहीं दे पाएगा। मेरे ख्याल से मैं समझता हूं कि इस बात का जवाब कोई नहीं दे पाएगा। यदि चलनी होती तो क्या जिन लोगों ने करोड़ों कमाए हैं वे लाखों खर्च भी कर सकते थे, लेकिन जब उनको मालूम हुआ कि किसी की मंशा है ही नहीं, ना ही संचालक की मंशा है, ना ही मैनेजमेंट की मंशा है, कंपनी चलाना ही नहीं चाहते, तो फिर वे क्यों अपना पैसा, समय और श्रम खर्च करें। जब कभी भी कोई कंपनी बंद होती है या किसी भी माध्यम से बंद किया जाता है किसी भी साजिश के तहत, तो फिर ऐसे बीच वाले लोग रखे जाते हैं जो लोगों को गुमराह करते रहते हैं। 2 साल से कर रहे हैं, आगे भी और करते रहेंगे। इन पर कोई विश्वास करे ना करे, मैं तो नहीं करता। भारतीय न्याय व्यवस्था का, प्रशासन का सहारा लीजिए, आज नहीं तो कल सफलता अवश्य मिलेगी। आज तक उन्हीं लोगों ने पैसा प्राप्त किया है जिन लोगों ने न्यायालय की शरण दी है, अन्यथा किसी को भी 1 रुपया नहीं मिलेगा। और मिलेगा कि नहीं, इन 2 साल के सारे घटनाक्रम का अंदाजा आप स्वयं अपने दिल में लगा लीजिए। डिसीजन स्वयं आपकी जुबान पर होगा। किसी के कहने की, किसी के सुनने की या किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है। इन 2 साल के घटनाक्रम को देख लीजिए। कभी 2 दिन के लिए कहा, कभी 5 दिन के लिए, कभी महीने के लिए, कभी 2 महीने के लिए। ऐसा करते करते कितनी आसानी से इन लोगों ने 2 साल निकाल दिए और आपको एहसास तक नहीं होने दिया। क्या आपका जोश, जुनून, उमंग, उत्साह वैसा ही है जो पहले 2 साल पहले था? नहीं है। और ये भी यही चाहते हैं कि लोगों का जोश, जुनून, उत्साह, उमंग कैसे कम की जाए। बस झूठा आश्वासन, झूठा प्रचार करते जाएंगे और गुमराह करते रहेंगे। यूनिटी लोगों की नहीं बनने देंगे। लेकिन खैर कोई बात नहीं, जो न्यायालय में जाएगा, जो न्यायालय की शरण लेगा, वही सफलता प्राप्त करेगा। इन चमचे लोगों द्वारा जो झूठा प्रचार किया जा रहा है वह मात्र इसलिए है कि कहीं बड़ी जांच एजेंसियां इस कंपनी के पीछे न पड़ जाए। उन्हीं को रोकने के लिए अधिकतम लोगों को रोका जा रहा है। कुछ छिटपुट इक्के दुक्के लोग जाएंगे तो उतना पैसा तो ये वैसे भी दे सकते हैं। सभी लोगों को पैसा देना होता या देना चाहते या दे सकते तो अब तक तो बहुत माध्यम थे, जैसे सशर्त जमानत, कंडीशनल बेल ले सकते हैं, अधिकार है उसका। और क्या कहूं, कहने तो का बोझ कुछ है। दुखी है, परेशान है, पीड़ित है। क्या कहें, अब हालत बहुत खराब है।